आपके 59 तक तो क्वेश्चन हो गए थे। अब ये आपके हैं 60 से स्टार्ट हैं आपके। अब मैं ज़्यादा 20-20 क्वेश्चन कराऊंगी आपके, ठीक है। तो आपका 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से वह का सब चिन्ह पहचाने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा है इसमें से? ये सी वाला ऑप्शन है, ठीक है। अब 61वां क्वेश्चन है हमारा, चित्र में कौन सा सब चिन्ह है? ये कैसा कौन सा सब चिन्ह है हमारा? ये पा की आउटलाइन है, ये सा की, तो क्या बना? पैसा, ठीक है। तो 61 का कौन सा वाला आंसर है इसमें? पैसा, ठीक है। अब 62वां क्वेश्चन देखो, चिन्हों से सूचित किया जाता है उसे क्या कहलाता है? मतलब जो चिन्हों से सूचित किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा आंसर कौन सा आएगा? व्यंजन चिन्ह, संकेत चित्र, संकेतकरण, स्वर चिन्ह। तो कौन सा वाला आएगा हमारा इसमें आंसर? सी, संकेतकरण, ठीक है। अब हमारा 63वां क्वेश्चन है, चित्र में से कौन सा शब्दांशर है? अब इसमें से शब्दांशर बताना है कौन सा है हमारा। ए, बी, सी, डी, बताओ बच्चों कौन सा है इसमें? ए, ये क्या है हमारा? शब्दांशर, ठीक है। अब 64, निम्न में से कौन सा संक्षिप्त अक्षर नहीं है? अब इसमें नहीं है बताना है। ए, बी, सी, डी, बताओ पहचानो कौन सा नहीं है इसमें से शब्दांशर? 64 का डी नहीं है हमारा। 65 का क्वेश्चन है, व्यंजन या कौन से स्वर के उच्चारण स्थान है? व्यंजन किसके उच्चारण है हमारे? यह के ए, बी, सी, डी, कौन सा वाला है इसमें हमारे? बताओ जल्दी, ए, बी, सी, डी में से बताओ कौन सा है हमारा? डी, अ के उच्चारण है, ठीक है। व्यंजन के बाद लगने वाले स्वर को कहा जाता है? व्यंजन के बाद लगने वाले स्वर को क्या कहाँ रखा जाता है? ये पूछा गया है, इसमें गलत दे दिया है। व्यंजन के बाद लगने वाले स्वर को कहाँ रखा जाता है? अग्रस्वर, पश्चर, ध्वांसर, बायासर, क्या कहा जाता है ये बोला है इसने गलत लिख दिया है। इसमें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा 66 का पश्च स्वर कहा जाता है, जो बाद में लगते हैं, ठीक है। 67वां क्वेश्चन है, आशुलेखन में तीसरे स्थान का स्वर जगह बदलकर कहाँ स्थानांतरित किया जाता है? अब इसमें बोला गया है तीसरे स्थान का स्वर जगह बदलकर कहाँ स्थानांतरित किया जाता है, मतलब बदला जाता है। पहला है व्यंजन रेखा के तीसरे स्थान पर, पहले व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पर, आगे आने वाले व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पर, अपनी जगह पर ही लिखा जाता है। कहाँ पर लिखा जाता है हमारा? 67 का हो गया हमारा सी, आगे आने वाले व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पर। अब हमारा क्वेश्चन आता है 68, द्विध्वनिक में बिंदु किसको सूचित करता है? दूसरे स्वर को, पहले स्वर को, द्विध्वनिक स्वर को, अनुस्वार स्वर को। तो कौन सा है हमारा 68 का? बताओ जल्दी। डी ऑप्शन, अनुस्वार स्वर को, ठीक है। निम्न 69वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्विध्वनिक का उदाहरण है? द्विध्वनिक का उच्चारण बताना है। जौ, जू, जाओ, जियो, कौन सा वाला है इसमें से हमारा 69 का? सी, जाओ, क्योंकि इसमें आ प्लस ओ की दो साउंड बता रहे हैं इसलिए। 70वां क्वेश्चन है, वाक्यांशों में कोणीय स्वर लगाए जा सकते हैं। कोणीय स्वर कहाँ लगाए जा सकते हैं? केवल एक जगह, नियम अनुसार, केवल दो जगह, हर एक शब्द के साथ। कहाँ लगाए जाते हैं हमारे? 70 के बताओ जल्दी। बी ऑप्शन होगा इसका, नियम अनुसार लगाए जाते हैं। 71वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन से त्रिध्वनिक का उदाहरण है? त्रिध्वनिक का उदाहरण बताना है। रसोई, कसाई, रसोईया, रसोईया, कौन सा है हमारे द्विध्वनिक के उदाहरण? कौन से? 71 का हमारा डी, रसोई। ई आ रहा है ना इसमें पीछे, रसो ओ की आ गई, ई आ गया इसमें द्विध्वनिक, और या भी आ गया। तीन तरह के स्वर आए हैं इसमें, ठीक है। अब 72 का, त्रिस्वर में कितनी मात्रा एक साथ होनी आवश्यक है? तो स्वर में कितनी मात्राएं होनी आवश्यक है? पहला 2, 4, 3, 1। तो कौन सा आएगा 72 का? सी ऑप्शन,
निम्न में से अर्धवत व्यंजन कौन से हैं? अर्धवत व्यंजन कौन से होते हैं? ब, ह, त और न। कौन से वाले होते हैं? हमारे ब वाले होते हैं। ठीक है। अर्धवत बा को पहचाने। अर्धवत बा को कैसे पहचानेंगे बताओ? ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा है हमारा? बताओ जल्दी। 74 का हमारा है सी ऑप्शन। इस तरह से ब और या अशुलिपि वर्णमाला के क्या है? वर्ण है, स्वर है, द्विस्वर है, तीसर है, क्या है बताओ? 75 का आपका है ए ऑप्शन। ठीक है। कट की शॉर्टकट की कौन सी होती है? कट की सबको पता ही है। कट की Ctrl+D, Ctrl+X, Ctrl+B, Ctrl+O। तो इसमें से शॉर्टकट की कौन सी है? 76 की हमारी है बी, Ctrl+X से हम कट किया जाता है। प्रिंट की शॉर्टकट की कौन सी है? बतानी है इसमें से बी, एक्स, पी, एन। तो इसमें से बताओ जल्दी। प्रिंट की Ctrl+P। नीचे दिया गया संकेत किस शब्द चिन्ह को दर्शाता है? ये जो चिन्ह बना हुआ है वो किसको दर्शा रहा है? हमारा जीविका, जीवन, जियान और जायज। तो ये जीवन को दर्शाता है, क्योंकि जा बनना है और बा का आंकड़ा लग रहा है और न लग रहा है, जीवन हो जाता है इससे। ठीक है। 78 का हमारा हो गया बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा सब चिन्ह नहीं है? अब सब चिन्ह बताने। देखो इस तरह से हमारा रा का भी बनता है, रा का भी बनता है, ना का भी बनता है। ये तीर वाला कुछ नहीं होता, इसलिए ये नहीं है। निम्न में से संक्षिप्ताक्षर को पहचाने। अब संक्षिप्ताक्षर को हम पहचानेंगे कैसे? ये इनमें से बताओ 80 का कौन सा है हमारा? सी वाला। ये सब संक्षिप्ताक्षर है। ठीक है। यही आपके क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन मैंने करा दिए। 20 क्वेश्चन अब मैं कल कराऊंगी आपके। ये निमी से लिए गए क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यही एग्ज़ाम में इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ITI वाले बच्चों के लिए स्पेशल। और जो तुम्हारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं ITI इंस्ट्रक्टर के लिए, उसमें भी ऐसी ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो धन्यवाद।